रजनीश भाई, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल तो पवन सिंह ने लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा। अब इस बार खबर ऐसी आ रही है कि पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह भी इलेक्शन में कूद रही हैं, चुनाव लड़ने जा रही हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि चुनाव तो मैं लड़ूंगी, किस पार्टी से लड़ूंगी ये जनता तय करेगी, और पार्टी टिकट अगर नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी जनता ही तय करेगी। कैसे देखते हैं आप, क्या ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए काराकाट से, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से? अब देखिए, जो भी चीजें हैं अगर लड़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि महादेव का परमिशन अगर रहे तो बेटर है। हाँ। क्योंकि देखिए, आपके हस्बैंड है और जो भी चीजें अपने में नोक झोंक होता है तो एक बार आंसर आना चाहिए, ठीक बात कर ले, ये होना चाहिए। लेकिन ठीक है, भौजाई है हमारे। ज्योति सिंह ने अभी स्ट्रीम मीडिया में ये एनआई के साथ इंटरव्यू में कहा कि मैं चुनाव तो लड़ूंगी, उन्होंने खुद कहा चुनाव लड़ूंगी। क्या लगता है, चुनाव अगर ज्योति सिंह लड़ेंगी तो क्या पवन सिंह उनका प्रचार करेंगे? जब इन्होंने किया है तो कौन नहीं करेगा, कौन नहीं चाहे कि मेरा परिवार आगे जाए, तो जाहिर सी बात है करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा आंसर भी आ जाना थोड़ा सा उचित होता है। लेकिन सोशल मीडिया में आप देखते हैं तमाम तरीके की खबरें चलती रहती हैं कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं, अब जनवरी में शादी हो जाएगी, फलाना हीरोइन से शादी हो जाएगी, ठिकाना से हो जाएगी। ये सब खबरों के चलते हुए क्या लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से करीब आएंगे और ये चुनाव वगैरह प्रचार वगैरह होगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब अफवाह है। सोशल मीडिया क्यों गनों लगा देता ना कि राजा जी के कोरे में बिहान होके दी, तो लोग फलाना तो कोरे में बिहान, तो ये सोच सोच के ऊपर हो जाता है। बट अगर करना ही होता तो भैया क्यों शादी किए थे? सही बात है। वो भी सोचते हैं कि भैया मेरा परिवार हो जाए, मेरा 2 बच्चे हो जाए, सबके है, हमारा भी संसार आगे बढ़े। पवन सिंह के बर्थडे की आपने एक वीडियो देखी? यही बात कि अगर सीनियर से गलती हो जाता है तो होता है ना कि जो आपके करीबी है थोड़ा सा देखता है कि हाँ फैमिली भैया का भी आगे बढ़े। आप पवन सिंह को भगवान मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। पवन सिंह के बर्थडे की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें पवन सिंह हल्का सा रो रहे थे, बहुत इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे। हालांकि किसी को नहीं पता है भावुक क्यों हुए थे। आपको क्या लगता है पवन सिंह के भावुक होने का राज क्या है? रोने का भी देखिए बहुत सारी वजह होती है। ऐसा नहीं है कि अगला रो दिया तो ये है कि नहीं याद आ गया, कुछ हो भी सकता है, बातें होती है। आदमी देखिए शादी भी करता है ना, अगर शादी में अगर वो चीजें नहीं आदमी कर पाता है तो ये भी होता है कि चलो यार पहले वाला ही ठीक था। कुछ लोगों ने कुछ लोगों, यहाँ तक हमें लगता है हम यही बोलेंगे कि आप उनकी धर्मपत्नी है तो जहां तक लगे कि अगर मैं किसी को अगर चाहता हूं तो अगर उसकी यादें अभी तक जुड़ी है तो मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, जहां तक हो सके तो। सोशल मीडिया पे कथित तौर पे कुछ लोगों ने कहा कि ज्योति सिंह को याद करके भावुक हो गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो अपनी पहली पत्नी को याद करके भावुक हो गए। तो कुछ लोगों का कहना है कि इतना प्यार जो ऑडियंस थी वहां पे, उनके फैंस पहुंचे हुए थे, उनका प्यार देख के भावुक हो गए। आपको क्या लगता है? रोने का 2 वजह है, एक तो फैंस, दूसरी हमारी भाभी, जिनकी वजह से भैया हमेशा रो देते हैं। तो ये चीजें हो सकता है, बाकी तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो ऐसे भी मैं अपने मन का मालिक हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चीजें हैं, बाकी होता है कुछ चीजें होती है कि आदमी की आंख से आंसू, खुशी का भी आंसू आता है, दुख का भी आंसू आता है, बस उस पे कोई ना ही टिप्पणी करे तो बेटर है। और हमारा भैया भाभी एकदम खुशी के साथ मंगलमय जीवन चले, बबुआ आवे, और क्या चाहिए।